अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ले चलते हैं जी एक मरतबा फिर ज़िला जेहलम वैली की सबसे खूबसूरत तहसील और सबसे बड़ी तहसील चिक्कार के मुकाम पर, और आपको बताएंगे, दिखाएंगे चिक्कार का मेन बाज़ार। और है जो ही आप चिक्कार बाज़ार में पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको नज़र आएगा पेट्रोल पंप, उसके बाद होटल्स, उसके साथ साथ ये है जी अड्डा, लारी अड्डा। यहाँ पे गाड़ियाँ आपको यहाँ से बाग की गाड़ियाँ और मुजफ्फराबाद की जो कि बाग से चिक्कार आकर रुकती हैं, चिक्कार से मुजफ्फराबाद। और यहाँ पर आपको हम एक शॉर्ट लिंक पर पहले लेकर जाएंगे जो कि डिग्री कॉलेज के अंदर, और उसके अलावा जो कि स्पोर्ट्स स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिक्कार के लोग बहुत ही ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा परजोश क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्रिकेट तो बहुत कम होती है क्योंकि एक तो ठंड यहाँ पर ज़्यादा होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर के अंदर जो पहला स्टेडियम है, छोटा सा ग्राउंड है, इतनी तादाद में शायकीन आते हैं, शायद ही आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी स्टेडियम या किसी ग्राउंड में इतने ज़्यादा लोग जाते हैं क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, या बाहर से जो टीमें आती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये लोग क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं इतने ज़्यादा। तो देख सकते हैं यहाँ का बाज़ार इतना प्यारा, साफ़ सुथरा। यहाँ पर ठंड होने की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह में छुट्टियाँ होती हैं जो कि सर्दियों में। तो माशाल्लाह जी खूबसूरती आप देख सकते हैं चिक्कार की। चिक्कार के ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं और मुल्क से बाहर हैं। ज़्यादातर आवाम जो है नौजवान मुल्क से बाहर हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी खुश भी होते हैं ये मुल्क से बाहर जाकर, क्योंकि हम जो पहाड़ी लोग हैं, तो जब हम घर रहते हैं तो घर वाले कोई घास वगैरह की कटाई, फसलों की कटाई, उसके अलावा घर के काम का, इसलिए फिर हम तंग आ जाते हैं। फिर तंग आने के बाद जो ना लोग भागते हैं मुल्क से बाहर। उसका ये फ़ायदा, एक तो मशीयत बेहतर होती है, तो दूसरा ये कि जो घर के काम काज हैं, जो नौजवान उनसे भागते हैं, तो वो जान भी छूट जाती है। तो माशाल्लाह जी अभी हम एक गुजरे हैं जी एक घर के पास से, बड़ा ही खूबसूरत घर। तो उसके अलावा अभी ये दूसरा घर आ रहा है जी। माशाल्लाह देखें इतनी बुलंदी पर, सतह समुंदर से 5000 फुट बुलंदी पर, माशाल्लाह देखें, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, सरसब्ज़ पहाड़, इंतहाई खूबसूरत रोड। तो अब ये जो रोड इस वक्त जा रहा है, ये सीधा पहुंचेगा सुदन गली से होते हुए ज़िला बाग में। तो अभी हम आपको दूसरी रोड पर लेकर जाते हैं जो कि सीधा बराह रास्त सुदन गली और बाग पहुंचती है। उस रोड से अगर आप हटिया की तरफ, जेहलम वैली की तरफ या मुजफ्फराबाद की तरफ आते हैं, तो इस लिंक से आपको आना पड़ेगा। बड़ा ही खूबसूरत लिंक। और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा होती है रोड पर, गाड़ियाँ वगैरह अक्सर फंस भी जाती हैं। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर जो ज़्यादा लोग हैं ना, तो उनकी अपनी मनमानी होती है, जिसको जहाँ भी मर्जी आती है गाड़ी पार कर देते हैं। तो जिस वजह से जो सयाह लोग आते हैं उनको काफ़ी मुश्किल पेश आती है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो ना काफ़ी मुतरक हैं। अभी एक ही गाड़ी अगर यहाँ पे रुकती है, ट्रैफिक जाम होती है, तो फ़ौरन जो है ना दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आ जाते हैं जी। आगे जान देते हैं, पीछे जान देते हैं, तो इस तरह जो है ना ट्रैफिक जल्दी बहाल हो जाती है। तो माशाल्लाह अब पूरा व्लॉग जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है वो भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये है जी एक बेहतरीन खूबसूरत स्कूल। मिलते हैं जी एक कमर्शियल ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।